क्लास 8 जेसीईआरटी विज्ञान का तीसरा चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं इस वीडियो में। पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों चैप्टर का जो है वो कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन आंसर सारा करवाया गया है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस चैप्टर में फिलहाल हम लोग सूक्ष्मजीव चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवा दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आप लोग को सारा का सारा मटेरियल जो है पढ़ने के लिए यहाँ से नोट्स वगैरह सारा जो है प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन के लिए किया जाता है ना। ईस्ट का उपयोग जो है वो अल्कोहल उत्पादन के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है ना, एंटीबायोटिक यहाँ में से कौन सा है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो है ना, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है क्या है, एंटीबायोटिक है, एक प्रतिजैविक है ना। नेक्स्ट आता है सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं, तो सूक्ष्मजीव जो है वो सभी जगह में रहते हैं, जलवायु मिट्टी सब जगह हो जाएगा। आगे है सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था, सबसे पहले है ना कौन सा जो है एंटीबायोटिक खोजा गया था, तो पेनिसिलिन जो है वो सबसे पहले खोजा गया था। नेक्स्ट आता है चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, चीनी जो है अल्कोहल में बदल जाता है, उस प्रक्रिया को हम लोग किण्विंग कहते हैं। नेक्स्ट आता है संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारण क्या है, मतलब संचरणीय रोग जो है सबसे ज्यादा इसका मेन कारण क्या है, तो घरेलू मक्खी है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा घरेलू मक्खी। डेंगू परजीवी का वाहक, डेंगू जो है ना, डेंगू किसके चलते होता है, तो मादा एडिस मच्छर है ना, मादा एडिस मच्छर के चलते डेंगू होता है, और मादा एनोफिलीज मच्छर के चलते जो होता है वो मलेरिया होता है ना, मलेरिया। आगे प्रश्न आता है भरना है ना। तो सबसे पहले यहां बोला है कि दूध को दही में परिवर्तन करता है, कौन करता है, तो एक सूक्ष्मजीव होता है, और उस सूक्ष्मजीव का नाम क्या है, तो लैक्टोबैसिलस है ना, लैक्टोबैसिलस हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस है ना। लैक्टोबैसिलस जो है वो जिसके चलते क्या होता है, दूध जो है वो दही में जम जाता है। नेक्स्ट आता है हैजा है ना, हैजा जो है किसके चलते होता है, तो जीवाणु के चलते क्या होता है, हैजा होता है, तो जीवाणु हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट आता है खाली स्थान है, जीवाणु लेग्यूम पौधे की जड़ों तथा ग्रंथियों में पाए जाते हैं, कौन सा जीवाणु होता है, तो राइजोबियम है ना, राइजोबियम जो होता है इसका सही आंसर हो जाएगा राइजोबियम, राइजोबियम। नेक्स्ट आता है पोलियो है ना, दोबारा उत्पन्न होता है, पोलियो से क्या उत्पन्न होता है, पोलियो जो है, पोलियो बीमारी जो होता है किसके मतलब द्वारा होता है, तो पोलियो जो है वो वायरस है ना, वायरस के द्वारा। नेक्स्ट आता है गेहूं की रस्ट के कारण है ना, गेहूं की रस्ट किसके कारण होता है, कवक के कारण। आगे चेचक के टीका का खोज कौन किया था, है ना, चेचक का टीका का, तो एडवर्ड है ना, एडवर्ड जेनर के द्वारा। आगे रोगाणु से लड़ने के लिए हमारा शरीर क्या उत्पन्न करता है, तो प्रतिजैविक है ना, प्रतिजैविक उत्पन्न करता है, प्रतिजैविक सॉरी यहाँ प्रतिरक्षा हो जाएगा है ना, प्रतिरक्षा। नेक्स्ट यहाँ मिलाना है ना, यहाँ मिला के बताया हुआ है, जीवाणु जो है वो हैजा का कारण है, राइजोबियम नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है, लैक्टोबैसिलस जो है वो दही को दूध को दही में जमाता है, ईस्ट जो है ब्रेड का बेकिंग है ना, एक प्रोटोजोआ मलेरिया के कारण है, और एक विषाणु जो है वो एड्स का कारण है। तो यहाँ मिला के बताया हुआ है, ऑप्शन आप लोग का बुक में आगे पीछे दिया हुआ है, यहाँ मिलाया हुआ है। नेक्स्ट आता है सूक्ष्म जीव के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं, है ना, सूक्ष्म जीव के 4 मुख्य वर्ग हैं, कौन कौन, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, सेवाइल है ना, और विषाणु को इसको रखा गया है इसके अंतर्गत में है ना। नेक्स्ट आता है प्रमुख प्रतिजैविक का नाम है ना, प्रमुख प्रतिजैविक के नाम जो है वो एस्ट्रोमाइसिन, परिथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिना है ना, ये सब एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट आता है कि मनुष्य के फफूंद से उत्पन्न 2 रोग का नाम लिखना है ना, मनुष्य में फफूंद से जो है वो 2 रोग जो उत्पन्न होता है, कौन कौन रोग है, तो डर्मेटाइटिस और एक्जिमा है ना, इसको हम लोग खुजली वगैरह भी बोलते हैं, एस्परेगिलोसिस है ना, ये सब रोग है जो कि फफूंद से उत्पन्न होता है मनुष्य में। खाद्य में परीक्षण में प्रयुक्त 2 रसायन परीक्षणों का नाम लिखना है ना, खाद्य मतलब खाने वाला को परीक्षण करने के लिए क्या क्या मतलब हम लोग किस किस से परीक्षण इसको कर सकते हैं, तो चीनी से भी कर सकते हैं, नमक से और सोडियम, ये सबसे कर सकते हैं।
अगर प्रश्न है कि हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीव के बारे में बताएं, हम लोग के जीवन में सूक्ष्म जीव क्या उपयोगी है, तो उपयोगी सूक्ष्म जीव जो है वो लैक्टोबैसिलस है। ये क्या करता है कि ये जीवाणु जो है दूध को दही में परिवर्तन करता है। उसी तरह से राइजोबियम, यह जीवाणु हम लोग के खेत को क्या करता है, नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है। उसी तरह से ईस्ट, यह जीवाणु हम लोग के अल्कोहल को बनाने में क्या करता है, सहायता करता है। आगे प्रश्न आता है कि प्रतिजैविक क्या है, एंटीबायोटिक क्या है, इसके उपयोग में कौन कौन से जो है सावधानी रखनी चाहिए। तो प्रतिजैविक शरीर में बीमारी से लड़ने के लिए किया गया क्या है, रासायनिक पदार्थ है जिनका निर्माण सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या होता है, प्रतिजैविक कहलाता है ना। फिर से समझिएगा कि प्रतिजैविक क्या है, तो शरीर में जो भी बीमारी होता है उसे लड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और यह रासायनिक पदार्थ से बनता है जो कि जिनका निर्माण सूक्ष्म जीव द्वारा होता है, और वो मरा हुआ रहता है, निर्जीव रहता है, दवाई जो हम लोग खाते हैं, लेकिन वो सजीव में प्रवेश करने के बाद वो सजीव के जैसे क्या करता है, मतलब व्यवहार करने लगता है। प्रतिजैविक का अधिक प्रयोग से हमारा शरीर का उपस्थिति उपयोगी जीवाणु को भी नष्ट कर देता है, और विषाणु से उत्पन्न रोगों से लड़ने के जो प्रतिजैविक है वो असरकारक फिर नहीं होता है ज्यादा एंटीबायोटिक लेने के बाद। आगे है कि भोज्य पदार्थ का परीक्षण के विभिन्न उपायों को बताएं। तो भोज्य पदार्थ का विभिन्न उपाय निम्न है। नमक द्वारा हम परीक्षण कर सकते हैं, नमक का उपयोग करके मांस एवं मछली को जो है वो लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, जल्दी खराब नहीं होगा। दूसरा जो है चीनी द्वारा परीक्षण करते हैं। चीनी को खाद्य पदार्थ में मौजूद नमी को क्या करता है, कम कर देता है, जिससे जीवाणु का वृद्धि नहीं होता है, जिसके चलते ये भी जल्दी खराब नहीं होता है। उसी तरह से तेल एवं सिरके द्वारा है ना परीक्षण कर सकते हैं। ये जीवाणु को मार कर क्या करता है, भोजन को सुरक्षित रखता है, जो कि सब्जियां हो गया, फल हो गया, मांस आदि को परीक्षण किया जाता है। उसी प्रकार गर्म एवं ठंडा करके हम लोग क्या करते हैं, घरों में सब्जी जो है उसको ठंडा में रख के और फ्रिज में रख के जो है खराब होने से बचा सकते हैं। और दूध जो है उसको उबालकर हम लोग सूक्ष्म जीव को नष्ट कर देते हैं, और इससे उसको लंबे समय तक हम लोग रख सकते हैं। उसके बाद आता है कि हम लोग और भी तरीका से बचा कर रख सकते हैं, भंडारण करके, है ना। भंडारण एवं पैकिंग से आजकल वायुरोधी सील द्वारा जो है वो खाद्य पदार्थ का परीक्षण किया जाता है, जैसे कि कुरकुरे हो गया, ये सब चिप्स वगैरह। टीकाकरण क्या है, तो टीकाकरण हमारे लिए क्यों आवश्यक है, तो टीकाकरण जब रोग के कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, तब हमारा शरीर उनसे लड़ने के लिए प्रतिरक्षा क्या करता है, उत्पन्न करता है। ये प्रक्रिया टीकाकरण कहलाता है। फिर समझिएगा टीकाकरण क्या है, तो टीकाकरण जब रोग कारक है ना सूक्ष्मजीव हम लोग का शरीर में प्रवेश करता है, और हमारा शरीर जो है उनसे लड़ने के लिए प्रतिरक्षा को उत्पन्न कराता है, और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, टीकाकरण कहते हैं। अब हमारा शरीर को यह स्मरण हो जाता है कि वह उन्हीं सूक्ष्मजीव जो है सूक्ष्मजीव के शरीर से पुनः प्रवेश करने के लिए किस प्रकार उससे लड़े ना। टीकाकरण में मृत या फिर तो निष्क्रिय सूक्ष्मजीव को स्वस्थ मनुष्य का शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। उसी प्रकार से रोग कारक जो होता है उसको नष्ट करता है, जो मतलब रोग का कारक होता है हम लोग के शरीर में, जो बेकार का सूक्ष्मजीव जो आता है। प्रतिरक्षा हमारा शरीर के लिए जो है वो बनते हैं, तथा उससे रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारा सुरक्षा करता है। तो ये होता है चैप्टर का क्वेश्चन आंसर खत्म, है ना। इसके बाद हम लोग और भी सब्जेक्ट आप लोग डिमांड कीजिए, है ना, सारा चीज प्रोवाइड करवाएंगे। जो भी चीज का चाहिए, सोशल साइंस हो गया या फिर तो साइंस का और भी आगे चैप्टर हो गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही।